हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 की चैप्टर 2 की बात करेंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट आता है इंडियन इकोनॉमिक के बारे में। इंडियन इकोनॉमी देखो स्टूडेंट्स, हमने जो पिछला चैप्टर किया था उस समय हमने देखा था कि जब इंडिया जो है आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारे इंडिया की क्या कंडीशन थी और क्या हो रहा। अब हम बात करेंगे कि हमारा इंडिया जो है उसके बाद कैसे क्या क्या करना उसने शुरू किया, किस तरह से उसने अपने आप को ऊपर उठाया, कैसे उसने शुरुआत की, क्या क्या चीज़ें तैयार की, उन चीज़ों के बारे में हम बात यहाँ पर करेंगे आज। तो देखो इसमें क्या था, सबसे पहले तो बात आती है इंडियन इकोनॉमी की 1950 से 1990 तक की हम आज बात करेंगे। फर्स्ट आता है गवर्नमेंट अडोप्टेड द टेक्निक ऑफ प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक प्लानिंग, कि गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या किया, अडोप्ट की कौन कौन सी टेक्निक जो आपके इंडियन इकोनॉमी को प्रोग्रेस में ला सके। फिर आता है इसमें इंडियन गवर्नमेंट विद प्राइम मिनिस्टर formed the planning commission और 1950 मार्च they adopted 5-year प्लान। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हुआ, जब उनको पता चला कि भी हाँ अब हमारे पास जो है हमें खुद संभालना है अपने देश को, तो हम कैसे संभालें, कैसे हम तैयार करें, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था। तो उन्होंने क्या किया, एक कमीशन बना दिए, एक जो है प्लानिंग कमीशन तैयार कर दिया प्राइम मिनिस्टर के। उसमें प्लानिंग कमीशन का मतलब होता है नीति आयोग। आपने सुना भी होगा कि एक नीति आयोग तैयार किया गया था, वो नीति आयोग बना दिया गया। और उस नीति आयोग ने क्या डिसाइड किया, जो है 1950 मार्च में ये बनाया गया था नीति आयोग। उसने क्या डिसाइड किया कि आगे जो है हम अपनी इकोनॉमिक को सुधारने के लिए क्या करेंगे, 5-year प्लान्स को तैयार करेंगे। 5-year प्लान्स का मतलब है कि अगले 5 सालों तक हम अपने देश को इस तरह से इम्प्रूव में लाएंगे, और ये हर 5 साल में उसका जो है फॉर्म चेंज होता जाएगा। 5 साल तक हमने जो डिसाइड किया है सिर्फ उसी पर वर्क होगा, उसी को डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद जो है नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है इंडियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अडोप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी। अब स्टूडेंट्स क्या था, यहाँ पर हमारी इकोनॉमी जो है वो 2-3 तरह की आती है। 3 तरह की कौन कौन सी हैं, जो है इसमें एक तो कैपिटल इकोनॉमी होती है, और एक आपकी जो है सोशल इकोनॉमी होती है, और एक मिक्स्ड होती है। मैं इसको आपके नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगी उसमें आपको डिटेल से समझाऊंगी, लेकिन अभी आपके लिए सिर्फ एक बात समझना जरूरी है कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है। कैपिटल इकोनॉमी में जो है सब कुछ प्राइवेटाइजेशन होता है, हर चीज़ प्राइवेट होती है। सोशल इकोनॉमी में हर चीज़ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होती है, गवर्नमेंट के अंडर में होती है। बट मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं। आपने देखा होगा हमारे इंडिया में आज भी वही रूल फॉलो हो रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर दोनों ही मिलकर काम कर रहे हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं दूँ तो आपको, जैसे आप देख सकते हैं हमारी जो बसें होती हैं वो बसें गवर्नमेंट भी होती हैं और प्राइवेट भी होती है, तो दोनों सेक्टर्स की काम हो रहे हैं, तो दोनों सेक्टर्स होते हैं। तो इन्होंने क्या अडॉप्ट किया, मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया। अब क्या होता है इसके बाद नेक्स्ट इकोनॉमिक प्लानिंग, इट रेफर्स टू the utilization of countries resources in different development activities in according to national प्रायोरिटीज़। अब ये क्या कह रहा है कि इकोनॉमिक प्लानिंग बनाई गई। अब इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या किया गया, उसके अंदर क्या गया कि इट रेफर्स टू द यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट, कि जो देश के अंदर रिसोर्सेज है उसको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में डेवलप कैसे किया जाए, यानी उसके डेवलपमेंट कैसे की जाए, ये जो है एक्टिविटीज़ को डेवलप करने के लिए तैयार किया गया इन अकॉर्डिंग टू नेशनल प्रायोरिटीज़, की हमारे देश की जो प्रायोरिटीज़ है उनको ध्यान में रखकर। प्रायोरिटीज़ क्या थी, मूलभूत आवश्यकताएं थी प्रायोरिटीज़ उस समय, कि जो रोटी कपड़ा मकान है उसको ध्यान में रखकर, यानी मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर हम अपनी इंडियन जो हमारी कंट्री की रिसोर्सेज है उनको कैसे यूज़ करें, ये इसमें बताया गया था। नेक्स्ट आता है इसमें गोल ऑफ प्लानिंग। अब गोल ऑफ प्लानिंग की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो क्या था कि फर्स्ट ईयर प्लान बनाया था एक, जो सबसे पहला प्लानिंग थी वो 1 साल के लिए बनाई गई थी। 1 अप्रैल 1951 में तैयार की गई थी। ये सिर्फ 1 ईयर प्लान था।
इसके बाद जो प्लान बने थे वो 5 ईयर प्लान बने थे। अब जो है 5 ईयर प्लान जो अपना लास्ट था वो 2012 से 17 का प्लान चल रहा था, जो कि आज तक हमारे 12 5 ईयर प्लान बन चुके हैं। ये 12वां प्लान था 2017 में। अब क्या था इसमें, अब क्या होते हैं, जो भी प्लानिंग होती है उसके दो चीज़ें होती हैं, उसके दो वो होते हैं। जैसे एक तो होता है मेन ऑब्जेक्टिव और एक होता है एक होता है आपका जो है लॉन्ग टर्म का, एक होता है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म का मतलब होता है यहाँ पर कि कम से कम 20 ईयर्स के जो प्लानिंग होती है, वो 20 to 30 ईयर्स की जो प्लानिंग होती है उसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग हम बोलेंगे। शॉर्ट टर्म प्लानिंग का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो करंट ईयर होता है, करंट की जो प्लानिंग होती है, करंट ऑब्जेक्टिव जिसके अंदर होते हैं कि जिसमें हमारे इन 5 सालों में क्या होने वाला है। अगर हम बात करें अगले 20 से 30 सालों में क्या होने वाला, कैसे डेवलप करना है उनको, तो वो कौन से होते हैं? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होते हैं। और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं? जो 5 साल के अंदर की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान की बात कर रहे थे। कौन कौन से हैं? तो वो देखिए स्टूडेंट कौन से हैं। फर्स्ट आता है उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मेन ऑब्जेक्ट था वो था इकोनॉमिक ग्रोथ, कि हमारे देश में जो इकोनॉमिक है उसको कैसे ग्रोथ दी जाए, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ा? क्या करना था? इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाओ, एग्रीकल्चर को बढ़ावा दो। जितना हम जो है हमारे प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन को बढ़ावा देंगे उतना ही हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट जो इसका मेन ऑब्जेक्ट था वो था मॉडर्नाइजेशन। कि मॉडर्नाइजेशन में क्या था कि आपको क्या करना है? अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी। क्या करना है? अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी। आपको नई नई टेक्निक से काम करना है। नई नई टेक्निक का मतलब है यहाँ पर कि नई टेक्नोलॉजी को लागू करना है। अब स्टूडेंट्स एक बात और समझने की, यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ टेक्निक्स को, नए टेक्निक को लाना ही नहीं था। एंड पुट नेसेसरी चेंजेस इन एशियंट मीनिंगलेस रिचुअल्स। जो आपकी मीनिंगलेस रिचुअल्स बना दी गई थी, जो आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी रिचुअल्स बनाई थी मीनिंगलेस, उनको ख़त्म करना भी ज़रूरी था। जैसे 10 से 12 साल के बच्चों की शादी कर देना, या ये कहें कि बाल विवाह करना, उन सबको ख़त्म करना, लड़कियों को पढ़ने ना देना, तो उनको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करना, यानी कि जो मीनिंगलेस रिचुअल्स थे उसको धीरे धीरे ख़त्म करना भी मॉडर्नाइजेशन था। तो यहाँ पर ये मॉडर्नाइजेशन की बात हुई। इसके बाद आता है नेक्स्ट जो मेन ऑब्जेक्ट था वो था फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब पूरी तरह से रोजगार, यानी कि संपूर्ण रोजगार। कि इसका मतलब ये मत समझे स्टूडेंट्स कि भाई सारे जितने भी लोग काम कर रहे हैं सबके सब काम करने में लगे हुए, नहीं। पूर्ण रोजगार कब होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट कब होता है? जब कोई आदमी काम करना चाहता है और जिस अमाउंट में उस समय पैसे चल रहे हो उसी अमाउंट में काम कर सकता है और कर रहा है, तो उसे काम मिल गया, वो क्या कहलाता है? फुल एम्प्लॉयड। जैसे मान लो अभी जो वर्कर हैं, वर्कर जो काम करते हैं उनकी एक फ़िक्स कर दी गई 500 पर डे उनको मिलेगा। तो 500 पर डे पे जो वर्कर वर्क करना चाहता है वो वो कर रहा है, उसको मिल गया वो काम, तो वो क्या कहलाएगा? फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन अगर कोई वर्कर ये कहे भी मैं तो 500 में नहीं करूँगा, मुझे तो कम से कम 3000 रुपये रोज के चाहिए, अब मुझे अगर वो मिलेंगे तो ही मैं काम करूँगा, तो वो अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी में शामिल है। वो उसको कोई बेरोजगारी नहीं कहते, उसे काम मिल रहा है, कर सकता है, लेकिन करना नहीं चाहता क्योंकि वो कहता है कि नहीं मुझे तो बहुत सारा पैसा चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो नॉट मीन्स जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। कि इसका मतलब ये फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी बिल्कुल ही जीरो है, ऐसा नहीं है। दोज वो एबल टू वर्क एंड गेट वर्क। कि जो काम करने के लायक है, एबल है, उनको क्या मिल जाए? काम मिल जाए। ये क्या कहलाएगा? आपका फुल एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है समानता। समानता का मतलब ये नहीं है यहाँ पर कि जो है आप ये बोले कि हाँ लड़का लड़की समान है, नहीं। समानता का मतलब यहाँ पर था कि इकोनॉमिक इक्वलिटी कैसे हो। इकोनॉमिक इक्वलिटी का मतलब कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ विद द हेल्प ऑफ टैक्स एंड सब्सिडीज। कि आपकी
जो वेल्थ और इनकम है उसको बराबर बराबर कैसे बांटा जाए। स्टूडेंट्स आप ये जो चीज़ है ना कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, ये उस समय से स्टार्ट है जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब से ये चीज़ चलती आ रही है और तभी से कंट्रोल नहीं हो पाई है। क्योंकि इसमें हमने बताया कि जो है टैक्सेस, इकोनॉमिक जो है इनकम और वेल्थ को क्या करना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में लाना है। किसके हेल्प से करेंगे ये काम? ये काम हो सकता है आपकी जो है टैक्सेस और सब्सिडी की हेल्प से, कि टैक्सेस लगा देते हैं, जो ज़्यादा पैसे वाले हैं उनके ऊपर टैक्स लगा देते हैं, जो गरीब है उनको सब्सिडी दे दो, तो ये आपका हो सकता है, पॉसिबल है। फिर इसके बाद आता है सेल्फ रिलायंस, यानी कि मतलब डिपेंडेंस, की हम सेल्फ डिपेंडेंस काम करें। तो वो कैसे हो सकता है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है उसको डेवलप किया जाए। स्टूडेंट्स उस समय जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी वो भूसे में सुई ढूंढने बराबर, यानी कि मतलब कहीं इक्का दुक्का कोई एक दो इंडस्ट्री थी, तो उसको बहुत ज़्यादा अगर आपको बनाना था, डेवलप करना था, तो उसके लिए मेहनत करनी थी कि उसको अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को डेवलप करो। कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते, उसके लिए प्लानिंग करो। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को जब डेवलप करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेल्फ डिपेंडेंस बढ़ जाएगी। तो ये था स्टूडेंट्स मेन जो इसके गोल थे प्लानिंग के, कि क्यों ये प्लानिंग की गई, 5 ईयर प्लानिंग क्यों हुई, इसके बारे में समझाया गया था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। थैंक्स स्टूडेंट्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर माई चैनल।